जोधपुर के मारवाड़ के अंदर एक और दिल्ली बनने वाली थी। ये चीज़ आज भी यहाँ पे सबूत के तौर पर खड़ी है और वो महल भी यहाँ पे खड़े हैं। ऐसा ही एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गांव है जहाँ पे एक से बढ़कर एक रहस्य छुपे हुए हैं। इसी गांव में एक ऐसा मंदिर है जो बोलते हैं इसका कोई इतिहास नहीं है, जो कि उड़कर आया है, अपने आप चल कर आया। वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं जोधपुर ज़िले का एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गांव। 7 से 8 हज़ार लोगों की यह बस्ती है, लेकिन बहुत ही सुकून वाला और बहुत ही सुंदर प्यारा सा गांव है। नाम है खवासपुरा, जो कि कभी जावा खेड़ा के नाम से बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और प्रसिद्ध हुआ करता था। आज हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक गाँव में आता है। एक सुंदर सा गांव है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। इस गांव में बहुत छोटी मोटा मार्केट है और कुछ दुकानें हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर भी हैं, लेकिन आज मैं आपको वो इतिहास बताने वाला हूँ जो कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यह है ये मेन बस स्टैंड का मार्केट और यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले वो इतिहास जानने के लिए। यहाँ का जो सर्कल है, खवासपुरा का चौराहा, वहाँ पे वीर तेजाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं, यहाँ एक दाता साहिब का मंदिर भी है। गांव में अगर बिच्छू सांप काट दे तो इनका नाम लेने से ही बिच्छू और सांप का जहर खत्म हो जाता है। फिर यहाँ बताता हूँ, ये है देवल, जो कि आप जोधपुर से निकलेंगे तो दूर तक 60 किलोमीटर तक आपको कोई इतना बड़ा मंदिर नहीं दिखेगा, सिर्फ यही दिखेगा। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है, बोलते हैं कि इसको किसी ने नहीं बनाया, इसका कोई इतिहास आज भी नहीं मिलता है। यह बोला जाता है कि ये मंदिर है जो उड़ कर आया है। आज ये मंदिर का पुनर्निर्माण आगे की तरफ से चल रहा है। गांव के लोग मिलकर इस मंदिर का वापस से भव्य रूप दे रहे हैं। यह बहुत ही भव्य पुराना शिवलिंग है और सामने ही है अडानी कंपनी की मारवाड़ सीमेंट की फैक्ट्री, जो पूरे जोधपुर ज़िले के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री बन रही है। और इसका सबूत जो है यहाँ पे पड़े हुए, ये एक पत्थर के टायर बने हुए पड़े हैं। बोलते हैं कि ये जो टायर है, इसी से ये मंदिर चल के आया है। यहाँ पे इस गांव में इसको देवल बोलते हैं। और ये टायर के निशान है ना, जो ये इस तरह के सबूत दूर दूर तक आपको यहाँ फैले हुए मिल जाएंगे इस मंदिर के आसपास। ये क्यों पड़े हैं, क्या है इसका राज, आज तक कोई भी नहीं जान सका, ना पता लगा पाया है। तो ये वाला जो मंदिर है बहुत ही अद्भुत और स्पेशल है, देवल। अब हम चलते हैं एक और, इसी गांव के अंदर एक और है गुनसाई जी का मंदिर। दूर दूर तक जब बारिश नहीं होती है, यानी कि जिले में अगर कहीं भी बारिश नहीं होती है, तो इस मंदिर में सिर्फ प्रसाद चढ़ा दी जाए तो 2 घंटे के अंदर यहाँ बारिश होने लग जाती है। इस मंदिर के पास में एक तालाब है, बहुत ही प्यारा और सुकून वाला तालाब, जो कि दूर से हरा भरा आपको दिख रहा है। एक बहुत ही सुकून और शांत सा मंदिर। और जब मंदिर छोटा है लेकिन इसके चर्चे बहुत दूर दूर तक है। ये गुनसाई जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ बारिश नहीं होती है तो यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब मैं चलता हूँ आपको इस गांव की पूरी हिस्ट्री बताने के लिए, खवासपुरा वास्तव में भारत के अंदर क्यों प्रसिद्ध है। ये जो महल बचे हैं, अब ये अवशेष बचे हैं यहाँ पे। और ये इसके सामने जो दरगाह है वो यहाँ है, वो वहाँ दरगाह थी जहाँ से गए। अब देखिए रास्ता भी कुछ है नहीं, पूरे एकदम झाड़ियाँ हैं यहाँ, इसमें कुछ है नहीं इस तरह का। तो इस तरह से बताया जाता है कि ये अभी इतना दिखता है। इससे ज़्यादा ये जो ज़मीन है पूरी, इसके नीचे पूरे महल जैसा बना हुआ है, जिसके नीचे अभी इस तरह से हम जा नहीं सकते, पूरी ये झाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं, ये अंदर जाना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। बाकी मैं आपको पूरा अंदर जाके भी बता देता। यहाँ पे देखो ये दीवार है, यहाँ पे भी ये दीवार है, और यहाँ बहुत सारे इस तरह की पूरा बना हुआ। ये जो सामने की साइड बताया जाता कि यहाँ पे पूरा ज़मीन के अंदर वो पूरे महल के आज भी स्ट्रक्चर है। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये जो सामने वाली साइड में, इसके नीचे पूरी की पूरी है नहीं, यहाँ अगर आप पत्थर भी यहाँ ऐसे मारेंगे ना तो आपको ऐसा आवाज़ आएगी जैसे पूरी ज़मीन यहाँ खोखली है। ये पूरी इस तरह से यहाँ सामने वाली साइड से पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पूरा का पूरा बताया जाता है कि यह पूरा महल बना हुआ है। देश में नई व पुरानी दिल्ली के नाम से चर्चित है, लेकिन मारवाड़ में किसी जमाने में एक लोडी यानी कि छोटी दिल्ली हुआ करती थी। समय के साथ लोग भूलते चले गए, अब इतिहास के पन्नों से गायब है, लेकिन आज भी जमीन में वो सब कुछ मौजूद है जो कि एक भारत की एक और दिल्ली बनने की तरफ तैयारी हो चुकी थी। आज जोधपुर जिले के खवासपुरा में जमीन के अंदर आलीशान गुप्त महलों के निशान और अवशेष शान से खड़े हैं। इस दिल्ली के अवशेष जोधपुर के पिपाड़ उपखंड यानी कि तहसील के खवासपुरा गांव में है। इस गांव का नाम खवासपुरा भी है, शेरशाह के प्रमुख सेनापति खवास खान के नाम पर पड़ा। पहले इस गांव का नाम
जावा खेड़ा हुआ करता था। हुआ यूं कि दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी दिल्ली पर राज कर रहे थे और उनके प्रमुख सेनापति थे जिनका नाम था खवास खान। कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी की अचानक मृत्यु हो जाती है। फिर शेर शाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह दिल्ली पर कुर्सी बैठने की पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन सूर शाह से के सेनापति खवास खान ने अलग ही प्लान बना दिया। उन्होंने अलग ही अपनी खुद की दिल्ली बनाने का फैसला किया और अपना खुद का शासन और राज्य बनाने का प्लान बना दिया। अब चुननी थी जगह। जगह चुनी उन्होंने मारवाड़ के जोधपुर जिले के जावाखेड़ा गांव, जो कि आज की इतिहास में इसको खवासपुरा के नाम से जाना जाता है। अब सेनापति खवास खान कुछ सैनिकों के साथ वहां से फरार होकर उस जमाने के जावाखेड़ा गांव में आ गए और यहाँ एक नया नाम लोडी दिल्ली राज्य बसा दिया। बाकायदा या महल और किले का निर्माण करवा कर रहने लगे। वो महलों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है और एक दिल्ली और बस चुकी थी। यहाँ से मारवाड़, गुजरात और सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ तक खवास खान की हुकूमत चलने लगी और उनका शासन स्थापित हो चुका था। जब बाद में इस बात की भनक शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे मोहम्मद आदिल शाह, उनको इस बात की पता चला तो दिल्ली की उनको पता चल गया कि एक और दिल्ली जो कि खवास खान ने वहाँ मारवाड़ में बना ली है, तो उन्होंने धोखे से उनको दिल्ली बुलाया। फिर वहाँ खवास खान को मौत के घाट उतार दिया और एक मारवाड़ में जो दिल्ली बन चुकी थी उस शासक का धोखे से अंत कर दिया। बाद में पिपाड़ के खवासपुरा, जो उस टाइम जावाखेड़ा हुआ करता था, जो एक भारत की एक और दिल्ली बनने जा रही थी, पर आदिल शाह ने इस छोटी दिल्ली को नेस्त नाबूद करवा दिया। खवास खान इस स्थल से मारवाड़, गुजरात के साथ सिंध प्रांत तक नजर रखकर सत्ता का केंद्र बनाने की मंशा रखते थे। मोहम्मद शाह आदिल को इसकी सूचना मिलने पर उसने खवास खान के इरादों पर पानी फेर दिया। इसके सबसे बड़े सबूत बांग्लादेश की राजधानी ढाका के इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह के साम्राज्य पर रिसर्च के दौरान अपनी पुस्तक लिखी थी। उन्होंने मारवाड़ के इतिहास को, जिसमें जोधपुर जिले के खवासपुरा गांव का जिक्र छोटी दिल्ली के रूप में विस्तार से किया गया है। और भी आप गूगल रिसर्च कर सकते हैं इसकी, और आप बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग भी पढ़ सकते हैं। शेर शाह के सेनापति खवास खान की दिल्ली में हत्या के बाद उनके समर्थक खवास खान के शव को लेकर वापस, जो आज खवासपुरा है, वहाँ लेकर आ गए, जो कि किले के बाहर दफना दिया और उनकी दरगाह बना दी, जो आज भी मौजूद है और उनके महल भी आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि खवास खान सूफी मत के समर्थक होने के साथ शेख सलीम चिश्ती के गुरु भाई भी थे। ये दरगाह पूरे क्षेत्र में सद्भावना की प्रतीक के रूप में पहचान रखती है। यानी आज सबसे ज़्यादा हिंदू लोग ही खवास खान जी की पूजा करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्स की पहली चादर हिंदू धर्म के जाट जाति यानी कि जाखड़ समाज के लोग सबसे पहले खवास खान जी की चादर चढ़ाते हैं। पहले ये गांव जावाखेड़ा हुआ करता था। आज खवास खान जी के नाम के ऊपर खवासपुरा के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि इस गांव में एक से बढ़कर एक रहस्य आज भी राज और इतिहास छुपे हुए हैं। ये है वो अवशेष जो कि महल है एकदम पूरे, जो मेरे पीछे जो बने हुए हैं ये महल है। अगर खवास खान जी को धोखे से वहाँ बुला के इनको नहीं मारा होता तो आज ये जो लोडी दिल्ली जिसको बोलते हैं, इनकी छोटी दिल्ली बोलते हैं मारवाड़ की, ये देश की राजधानी बनती। यहाँ पूरा इस तरह के अवशेष है। वैसे ये बहुत सारी चीज़ में न्यूज़ में अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आप मिल जाएगी। खवास खान जी की दरगाह या खवास खान जी या फिर खवासपुरा नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी। बहुत सारी न्यूज़ में और टीवी पे जो भी चैनल्स हैं वहाँ पे उन्होंने भी इसको काफ़ी दिखाया है। और ये राजस्थान की और जोधपुर के अंदर बहुत बड़ा मतलब हिस्ट्रिकल गांव है। इतना हिस्ट्रिकल है कि आपको दूसरा शायद ऐसी हिस्ट्री कहीं मिलेगी। इतना प्राचीन हिस्ट्री आप सोच के देखिए, सन 1600 की बात है, ये अभी की नहीं है। 1600 के अंदर ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो कैसी लगी आपको हिंदुस्तान के एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव की ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ
वीडियो को शेयर कीजिए।